हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष अपना ध्यान रखते हैं। आपको याद होगा कि जब वो जोरावर स्टेडियम में अपनी तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मैं जम्मू कश्मीर को भी नॉर्थ ईस्ट की तर्ज पर पैकेज दूंगा। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी ये हो रही है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ चीज़ें जो है वो बढ़ के दी हैं। इसकी फाइनल नोटिफिकेशन जब आ जाती है तो ये आपको ब्रीफ हो जाएगा, लेकिन जो हमें इंडिकेशन मिली है कि उससे हमें ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। खासकर इसमें आप ये जानते हो कि जब हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी और उसके बाद हमारा जो पैकेज रिव्यू हुआ था जो स्टेट लेवल पे DIPP के थ्रू, तो जब हमें नॉर्थ ईस्ट का पैकेज नहीं मिला था तो बहुत सी चीज़ें हमारी जो है वो नहीं थी, जैसे फ्रेट सब्सिडी है, हमारा जो SGST है और GST रिजीम में। आज मैं इस मौके पर मैं मैं ये समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। जो बेसिक इसका मकसद है वो है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेशन बहुत ज़्यादा होगी। और आज हमारे पास इतने 3-4 इंडस्ट्रियल स्टेट जो तैयार पड़े थे, घाटी में है 4000 कनाल का, वहाँ पर कोई बायर नहीं था, क्योंकि जब GST आया तो उसके GST आने से बहुत सी इंडस्ट्री जो थी उनको बाहर और स्टेट में काम करने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा था। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे से अपने मीडिया के मित्रों ने प्रश्न भी किए थे कि 2-4 इंडस्ट्री हमारी वापस भी चली गई थी, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि एट पार। लेकिन इस पैकेज से जो खासकर हम तो ये कहते थे कि अगर हमें इनकम टैक्स का ही मिल जाए तो हमें इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री मिल जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स के साथ साथ जो हमारा इसमें जो टैक्स में जो अजीम मिला है, खासकर CGST और IGST में, तो इससे हमारी इंडस्ट्री को जो 58% शेयर जो सेंटर का था वो मिलेगा और इनकम टैक्स का मिलेगा। और जो फ्रेट सब्सिडी है वो जो ट्रेन से हमारी फिनिश्ड गुड जाएगी उस पर भी है, जो बाई एयर जाएंगी अगर वो बाहर के कंट्री में जाती है उससे मिलेगी। और जो पूरी नोटिफिकेशन जब आती है तो आपके सामने आएगी। मैं खासकर इस मौके पर अपनी पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं